गुरुदेव के 3 लेख हैं, 3 छोटे छोटे हैं, लेकिन वो इतने गंभीर हैं कि शायद आप में से कईयों ने वो पढ़े ही नहीं हो। ये गुरुदेव का आदेश था, इसलिए उसको पढ़ने का मंतव्य हुआ और वो प्रिपरेशन भी गुरुदेव ने करवा दी। तो अब पहला लेख शुरू करें और आप भी मेरे साथ आनंद लो। गुरुदेव के लेख को पढ़ना और समझ पाना बड़ी सौभाग्य वाली सी बात है। और गुरुदेव कहते हैं ना, समझे नहीं समझे, तो आप तो समझ लेना आज मेरी तरह। चलिए गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं और ये पहला लेख पढ़ते हैं। छोटा सा लेख है, इसका शीर्षक गुरुदेव ने रखा विश्व में धार्मिकता। आज विश्व के धार्मिक जगत में जितना अंधकार है पहले कभी देखने में नहीं आया। मुस्लिम और ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण भारत में भी घोर अंधकार है। संसार भर के सभी धर्म जो अहिंसा में विश्वास रखते हैं बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। लगभग संपूर्ण विश्व में हिंसा में विश्वास रखने वाले धर्मों का एक छत्र साम्राज्य है। अहिंसा परमो धर्म है के सिद्धांत में विश्वास रखने वाला भारत आर्थिक दृष्टि से लगभग प्रभावहीन हो चुका है। जब तक भारतीय धर्म अर्थात हिंदू दर्शन का पुनरुत्थान नहीं होगा, विश्व शांति मात्र मृगमरीचिका ही रहेगी। आणविक अस्त्रों का भय दिखाकर कभी शांति स्थापित नहीं हो सकेगी। भय मिश्रित शांति का अंत बहुत ही बुरा होगा। तो ये एक पहला लेख है जिसमें एक तरह से चेतावनी दी है। बहुत सिंपल बात है और अपन पहले भी ये बात कर चुके हैं। सार की बात गुरुदेव इसमें ये समझा रहे हैं कि अगर विश्व में स्थायी शांति को स्थापित कर सकता है, अगर धर्म का कोई लेना देना है शांति से, विश्व की शांति से, तो वो अहिंसा पर आधारित धर्म ही उसमें योगदान कर सकता है। आज जो है आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं, हिंसा पर उतारू हैं सारे, चाहे वो इजराइल में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कहीं और हो, सब जगह यही बंदरबांट चल रही है और उतावले उत्तेजित हो रखे। मतलब बस में आए तो कल ही दुनिया खत्म कर दें, आणविक अस्त्र बना रखे, डरा करके और रखते। अब उसका इस्तेमाल जो है, आणविक अस्त्रों का इस्तेमाल भी लोगों ने अपनी दुकानदारी सेट करने के लिए कर रखा है कि तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कर दे भाई, आणविक अस्त्र नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा। आणविक अस्त्र बनाया, तेरे को बिजनेस नहीं करने दूंगा, तेरे को मैं ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा, ट्रेड नहीं करने दूंगा। मतलब सब कुछ हो रहा है? तो वो एक तरह की हिंसा ही है ना। कोई व्यक्ति, कोई देश भूखा मरे किसी के प्रतिबंध के चलते, या उसको ऊंच नीच वाली चीजें करनी पड़े, तो वो तो एक तरह से उस पूरे राष्ट्र की जनता के साथ हिंसा है ना। ये हिंसा चल रही है पूरी दुनिया में और इन्हीं का एक छत्र साम्राज्य। लेकिन खुशी की बात आज ये देखिए कि गुरुदेव ने तो यहाँ ये जो लेख लिखा, बड़ा पुराना लेख है। जितना अंधकार गुरुदेव कहते हैं है पहले कभी देखने में नहीं आया, वो बेचारा अंधकार आज ही आकर के गोडे टेक गया। तमस जिसने कहा कि मैं अंधकार का पुत्र हूं, वो आज गोडे टेक गया। इसका मतलब ये दर्शन हिंदू दर्शन होगा, विश्व दर्शन होगा, हिंदू दर्शन ही है, वैदिक दर्शन ही विश्व दर्शन होगा, देर नहीं। तो जो काम गुरुदेव ने शुरू किया सन 1990 के आसपास, उसका अब असर दिखाई देना शुरू हो गया। और ये एक स्थायी शांति कोई कल्पना का विषय नहीं है। स्थायी शांति के लिए आपके अंदर पहले शांति होनी चाहिए। आपके अंदर तभी शांति होगी जब आपकी सारी तामसिक वृत्तियां या तो छोड़ के चली जाएंगी, या मुक्ति को प्राप्त होंगी, या न्याय मिलेगा। तो वो वृत्तियां शांत होते ही आप भी शांत हो जाओगे। कोई बहुत बड़ा निर्णायक व्यक्ति, किसी देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर की जो अंतरात्मा है वो उसको कचोटेगी। नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है। ये जो दिव्य रूपांतरण होगा ठीक वैसा ही होगा जैसा अशोक ने युद्ध किया था ना।
और बाद में इतनी मारकाट हुई कि बापड़ा वृक्ष ही लगाता रह गया फिर महात्मा बुद्ध के चरणों में बैठ के। आज भी अशोक के वृक्ष मिल जाते हैं अपने को। वैसी शांति फिर मारपीट के बाद ही होगी, जैसे भी होगी। पर ये जो भय दिखा करके शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ा खतरनाक सीन है और कुछ भी हो सकता है। किसी का दिमाग फिर गया तो समझो आधी से ज्यादा दुनिया खत्म है। किसी का भी दिमाग फिर सकता है। अब जिसके भूत सवार हो, मौत सवार जिसको बोलते हैं ना, किसी के भी सवार हो सकती, किसी भी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के हो सकती है। कोई बुद्धि लगा देता तो ये इतने बड़े बड़े हथियार बनाता क्या। मैं तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में किया, मैंने एमफिल किया साउथ एशियन स्टडीज में। उसमें भी मैंने यही पढ़ा कि ये भारत पाकिस्तान संबंध के बारे में। तो हम भी उस समय तो 24, 22, 23 साल के थे, क्या जानते। अभी भी कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अब गुरुदेव की कृपा से इतना तो जानते हैं कि इन सब के दिमाग में ना, सबके अंदर वो तमोगुण बैठा हुआ है, वो दुष्ट वृत्तियां बैठी हुई हैं जो इनके माइंड पे कब्जा करके बैठी। वो वृत्तियां जब चली जाएंगी तो शांति अंदर से आनी शुरू हो जाएगी। एक राष्ट्रपति में आ सकती है तो सारों में आ सकती है। एक इंसान का एड्स ठीक हो सकता है तो सबका हो सकता है। एक को मोक्ष प्राप्त हो सकता है तो सारों को हो सकता है। ये वो थ्योरी है जो गुरुदेव प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहे। तो चलिए, ये लेख तो यही छोटा सा पूरा हुआ। अब आगे का लेख है वो भी आप सुनो, वो उससे भी जोरदार है। अवतारवाद उसका शीर्षक रखा गुरुदेव ने, और 23 जनवरी सन 1998 को लिखा। डेट देखना, आप याद रखना। 23 जनवरी 1998। ये जो बात मैं कहने वाला हूं, ये मैंने भी पहली बार ही पढ़ी, आपको भी शायद पहली बार सुनने को मिल रहा हो। गुरुदेव कहते हैं कि हिंदू दर्शन के अनुसार 10वें अवतार के अंतर्ध्यान होने के साथ ही एक नया सत्य युग प्रारंभ हो जाएगा जो कलयुग की देन होगा। इस प्रकार 25 दिसंबर सन 1997 को नवें अवतार ने 10वें अवतार को सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण कर दिया था। अगर हिंदू दर्शन का अवतारवाद का सिद्धांत सत्य है तो भारत निकट भविष्य में धार्मिक क्षेत्र में विश्व गुरु का पद प्राप्त कर लेगा। अवतारवाद के सिद्धांत को ध्यान में रखकर आज तक अनेक लोग स्वयं को 10वां अवतार घोषित कर चुके हैं। उनमें से कई इस विश्व से अंतर्ध्यान भी हो चुके हैं, परंतु युग परिवर्तन जैसी स्थिति तो अभी तक अनुभव में नहीं आई है। पूर्ण सत्य अभी तक भविष्य के गर्भ में है, परंतु लगता ऐसा है कि कोई आश्चर्यजनक घटना घटने वाली है। वह कैसे घटेगी और कब घटेगी, इसका सही सही अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सकता। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार भी सन 2000 के अंत से पहले पहले भारतीय दर्शन का प्रसार संपूर्ण विश्व में हो जाएगा, क्योंकि वेदांती अहिंसा परमो धर्म है के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। अतः इस दर्शन का विस्तार भी संपूर्ण विश्व में अहिंसक विधि से ही होगा। तो ये दूसरा लेख है, इसमें भी वही अहिंसा परमो धर्म की बात की गई है, लेकिन एक चौंकाने वाली बात ये की गई है कि 9वें अवतार ने 10वें अवतार को अपनी सत्ता हस्तांतरित कर दी 25 नवंबर 1997 को। अब इसका प्रत्यक्षदर्शी कौन है? गुरुदेव ने तो लिख दिया 98 में लेख, 23 जनवरी को, महीने भर का टाइम ले लिया। उसके बाद ईसा मसीह का बर्थडे था 25 दिसंबर को, तो उसके बाद से कम 28-29 दिन लेकर के गुरुदेव ने लेख लिख दिया। कितने लोगों ने पढ़ा, लेकिन अब वो पूर्ण सत्य साबित हो रहा है, दिख रहा है कि हाँ ये वही हो रहा है। अवतार के नाम पे तो बहुत आ रहे हैं, सारे अपने आप को अवतार ही घोषित कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले वो कुंभ के मेले में एक वो था कोई पढ़ा लिखा सा, वही अपने आप को कल के अवतार कह रहा था। ऐसे कई आए और कई चले भी गए, लेकिन गुरुदेव रामलाल जी से कल के अवतार है, ये स्थापित होगा और हो रहा है। अब क्यों हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। पहले इसको देखें कि यहां गुरुदेव अपने को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अवतार होता है वो भारत की भूमि पे ही होता है, और
इधर मिडिल ईस्ट वगैरह में नहीं होता है, स्वीडन में नहीं होता है, वेटिकन सिटी में नहीं होता है, चाइना साइड में नहीं होता है, भारत में ही हुआ अवतार। अब वो अवतार ने 9वां अवतार कृष्ण का अवतार, उसके बाद 10वां और आखिरी अवतार है कल की अवतार, वो अवतार भी भारत में हो गया। किसी को पता ही नहीं पड़ा कि वो अवतार आके अंतर ध्यान भी हो गया अब 5 जून 2017 को। लेकिन अब उसकी सुगंध सब जगह पहुंच रही है, उसकी तस्वीर सब जगह पहुंच रही है। तो जब वो अंतर ध्यान हो जाता है, 10वां अवतार जिसकी मैं बात कर रहा हूं, शरीर छोड़ देता है ना, उसको अंतर ध्यान होना बोलते हैं। ये लेख तो मैंने अब पढ़ा है, लेकिन पहले से गुरुजी ने समझाया मेरे को ये सारा कुछ। तो उस दिन से एक नया युग, सत्य का युग शुरू हो गया, और उसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा योगदान जो है कलयुग का है। वो सुना है ना आपने श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो चीज अब एक्चुअली हो गई, अवतार का आना बड़ी बात है। और कलयुग जब अपने चरम पे पहुंच जाता है ना, तब अवतार को आना ही पड़ता है। अधर्म इतना बढ़ जाता है कि उसका नाश करना होता है, और नए सृजन की बात है, और दुष्ट आत्माओं से साधु वृत्ति के लोगों को बचाना है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में वो अवतार लेता है। कौन लेता है, क्या लेता है, वो तो अवतार ही जाने, लेकिन लेता जरूर है। तो 10वां अवतार कल की अवतार है, और हमारे गुरुदेव रामलाल जी सियागी वो कल की अवतार है। और लोगों ने घोषणा की होगी, लेकिन उनकी तस्वीर को देख करके ध्यान नहीं लगता, और ना ही उनके आदेश से उनकी तस्वीर के सामने ध्यान करके प्रार्थना करके किसी आत्मा की मुक्ति होती है। ये केवल गुरुदेव की तस्वीर है, जिसको देख करके ध्यान करने से आपके अंदर की वो शक्ति जागृत हो जाती है जिसको कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। और वो जब तक नहीं जागेगी कोई परमात्मा नहीं मिलता है। आप वहम में जी लो, 9 द्वार की माया में भटकते रहो, 10वां द्वार जब तक खुलेगा नहीं, तब तक आपको क्या पता परमात्मा कैसे काम करता है और कौन होता है। और नानक देव जी महाराज ने कहा है कि 10वां द्वार कोई समर्थ गुरु ही खोल सकता है। नानक देव जी महाराज एक समर्थ सदगुरु थे। तो ठीक उसी प्रकार से रामलाल जी सियाग एक समर्थ सदगुरुदेव हैं, और उनकी तस्वीर का ध्यान करने से ही वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। और किसी की तस्वीर का ध्यान करने से और किसी के दिए हुए मंत्र से आज तक तो मैंने जागृत होते हुए देखी नहीं। तो अगर ये अवतारवाद का सिद्धांत ठीक है गुरुदेव के हिसाब से, हिंदू दर्शन के हिसाब से, तो फिर यही जो दर्शन गुरुदेव बता रहे हैं सब तक पहुंचेगा, तो यही विश्व दर्शन होगा। और जितना दर्शन हम लिए फिर रहे हैं, ग्रंथ लिए फिर रहे हैं, 4 वेद लिए फिर रहे हैं, वो लोग पढ़ भी रहे हैं, वाचन भी कर रहे हैं, मतलब एक तरह से रटंत टाइप की चीज चल रही है। अब उस रटंत से कोई परिवर्तन आए, क्रियात्मक बदलाव आए, तो समझे। अब यहां तो आप पहली बार ध्यान करोगे ना, अभी सेशन के अंत में, अभी से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। तो ये अवतार नहीं है तो फिर कौन कर रहा है? तो अब जितने अवतार अपने आप को घोषित कर चुके हैं, उनका ये देख लो भी वो अंतर ध्यान हुए हैं कि नहीं हुए। हो गए तो फिर उनके हिसाब से युग परिवर्तन होना चाहिए था। वो युग परिवर्तन तो हुआ नहीं। अब लोग हमें भी कह सकते हैं कि यार यहाँ आपके कौन सा हो गया, तो मैं तो कह सकता हूं कि अभी सारे देवी देवता आ जाते इधर। जो सतयुग में आते थे ना, देवताओं का आह्वान किया जाता था, मंत्रोच्चार किया जाता था, आहुति दी जाती थी। हम तो यहाँ सिर्फ पूछ लेते रहे कौन है तू, बस इतना से कहते आ जाते हैं साहब मैं इंद्र हूं और ये पकड़ो मेरा शीश मुकुट। ये कल्पना नहीं है। इसका एक ऐसा एक वीडियो एक गुरु भाई सुमित ढांडा, उसने आज भेजा। एक महर्षि अरविंद के वहां के एक शिष्य हैं, आलोक करके, कोई डॉक्टर आलोक, वो एक बात कह रहे हैं, उसमें इन सारी चीजों का जिक्र है। वैसा समय तो कभी देखा नहीं उनको, 1-2 बार कभी देखा होगा, लेकिन आज जो उस गुरु भाई ने वीडियो भेजा उसमें 19-20 मिनट का जो स्पेल है, उसके अंदर
मतलब टोटल वीडियो में 19वें मिनट 18वें मिनट से 20वें मिनट तक आप देखोगे तो उसमें वो पता चलेगा कि देवी देवताओं का सांग पहले से चल रहा है, 1926 से पहले से चल रहा है। श्री माँ थी वहां की एक फ्रांसीसी महिला, वो ध्यान करवाती थी लोगों को, और फिर वो लोगों के अंदर ही देवी देवता आकर के अप्रोच करने की कोशिश करते थे। ये हो रहा था। अब हम तो किसी को नहीं बुला रहे हैं, फिर भी आ रहे हैं। वो पूजा गुरु बहन तो धाप ही गई कि गुरु भाई अब ठीक है, अब और तो नहीं आएगा ना कोई। तो ये बेचारे आ रहे हैं, पहले मुकुट छोड़ के जाते हैं, फिर वापस मुकुट लेने आते हैं। ये कल्पना नहीं। तो अब ये बात तो पब्लिकली कही जा सकती। ये गुरुदेव के अंतर ध्यान होने के बाद का कार्यक्रम है। अच्छा, फिर यही है कि जो लोग शरीर वाले गुरुदेव से जुड़े रहे ना, उनके सामने तो ये सब हुए ही नहीं कार्यक्रम, तो वो बेचारे क्या जाने। और गुरुदेव ने भी नहीं कहा, कईयों को कहा होगा लेकिन सारों को तो नहीं कहा कि भाई गुरु का अंतर ध्यान होना जरूरी है, उसके बाद ये सब परिवर्तन आएगा। तो अब ये परिवर्तन आ रहा है तो वो पुराने वालों को हजम नहीं हो रहा। अब उसका तो मैं दोषी नहीं हूं, ये तो आपको गुरुदेव के लेखों से समझना पड़ेगा कि युग परिवर्तन होता है तो क्या क्या होता है और कैसे होता है, और होगा। अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब वो जितने हैं देखते रहो, दृष्टा भाव से देख लो, कोई बात नहीं। आक्रांता मत बनो, आक्रांता बनोगे कर्म बंध जाएंगे, जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर भी आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई आश्चर्यजनक घटना होने वाली है, कैसे घटेगी कब घटेगी इसका अंदाजा सही नहीं लग सकता। अब ये जिस समय गुरुदेव ने ये लेख लिखा है उस समय की परिस्थिति, और गुरुदेव ने दीक्षा देना शुरू किया, अपनी तस्वीर का ध्यान करने के लिए बोला। पहले तो दादा गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करने के लिए बोलते थे गुरुदेव, फिर बाद में अपनी तस्वीर भी लगाई। तो उनकी तस्वीर का ध्यान करने के लिए बोला, उससे कुंडलिनी जागृत हो गई, ध्यान में योग होना शुरू हो गया, रोग ठीक होने शुरू हो गए। क्या ये आश्चर्यजनक घटना नहीं? लोगों को अनलिमिटेड पास्ट और फ्यूचर दिखाई देना, सुनाई देना शुरू हो गया। क्या ये आश्चर्यजनक घटना नहीं है? जो परिवर्तन आज तक आया ही नहीं वो गुरुदेव के इस दर्शन से आ गया, तो ये आश्चर्यजनक ही है ना। और उनके तो जीवित रहते ही आ गया, शरीर में रहते रहते आ गया, लेकिन वो टेस्ट तो करवाना जरूरी था। बाद में आता तो लोग कहते हैं सारे पागल हैं, गुरुजी के होते हुए तो ऐसा कुछ था नहीं। तो उन्होंने अपने जीवन में शरीर में रहते हुए भी सबको दिखा दिया कि लो, हजारों लोग बैठते थे ध्यान करने के लिए, जैसे गुरुदेव कहे कि यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू करो, कोई प्रकार की योगी क्रिया हो तो घबराइएगा नहीं, और खूब हो हल्ला होना शुरू हो जाता था। अब लोग क्या सोचेंगे उसको कि यार ये तो अच्छा पागलों का जमावड़ा है, लेकिन वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है और वो ये सब करवा रही है, ये उनके हजम नहीं होता। तो कई लोग तो डर के भाग जाते, लेकिन कई लोग तो गुरुदेव की स्पीच भी पूरी नहीं हुई इससे पहले बीच में हल्ला चालू कर देते। तो वो बेचारी तामसिक वृत्तियां हैं, शांत होने के लिए प्रार्थना कर रही। सब आत्माएं जानती हैं कहां से मुक्ति होती है ना, तो फिर वो इंटरफियर भी करते, कई मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है कि गुरु जी की स्पीच खत्म होने से पहले पहले हमारी मुक्ति हो जाए। ऐसे कैसे हो जाए? सब आत्माओं की मुक्ति का कार्यक्रम गुरुदेव के पास और किसी के पास नहीं। ये आश्चर्यजनक घटना है जो अब हो रही है ना, ये वही बात है जो गुरुदेव कहना चाहते थे। अब अहिंसक विधि से होगा, हिंसा कोई नहीं कर रहा है, धर्म परिवर्तन कोई नहीं करवा रहा है, आपका कन्वर्जन नहीं करवा रहे, ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। महर्षि अरविंद ने कहा ना, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, तो वो सब के सब अपन दिव्य शरीर धारण कर रहे हैं, द्विज बन रहे हैं ना, दूसरा जन्म हो रहा है और एक्चुअल में ये परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, खुद से तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो परिवर्तन हमारे अंदर आएगा अंदर के एक रूपांतरण की वजह से, वो तो दुनिया को भी दिखेगा ना। और जैसे पिछली बार लेख पढ़ा था कि उगड़े हुए चेहरों पे परमात्मा की चमक दिखेगी, तो वो सबके दिखेगी, और सारों के रोग दूर होंगे तो डॉक्टरों के चेहरे की चमक उड़ जाएगी। फिर वो मंत्र जाप करेंगे तो उनके चेहरे की चमक वापस आ जाएगी, क्योंकि वो जो किताबी ज्ञान लिए फिर रहे हैं ना, उससे ऊपर का जो विज्ञान है वो आध्यात्म विज्ञान है। सब कुछ अहिंसक तरीके से ही होगा, कोई हिंसा नहीं होगी। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म वही है जो किसी पे हिंसा न करे। और यहां तो सारे धर्म लट लिए फिर रहे हैं,
किसी को देख लो आप, नाम ले दो, अंदर करवा दें, मरवा दें, यहां तक की हालत खराब है। तो गुरुदेव ने जो कुछ लिखा है बड़ा संयमित भाषा में लिखा है, इसलिए अपन भी उसी संयम का प्रयोग करेंगे गुरुदेव के आदेशानुसार। तो चलिए, 156 लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। एक और लेख, वो भी जोरदार। ये लेख 25 फरवरी 1988 को लिखा गया। आध्यात्मिक जीवन का मतलब भौतिक संसार से विरक्ति नहीं, ये इसका शीर्षक है। क्यों लिखा ये तो गुरुजी बताएंगे, लेकिन शुरुआत गुरुदेव ने ऐसे की है कि इस युग में आध्यात्मिक जीवन की व्याख्या बड़े विचित्र ढंग से की गई है। इन मनगढ़ंत और कृत्रिम जीवन मान्यताओं के कारण ही इस युग का मानव अध्यात्मवाद को निरर्थक और कोरा ढोंग मानता है। यही कारण है कि इस युग में धर्म का अधिक ह्रास हुआ है। किसी भी कार्य के करने से उसका ठोस परिणाम निकलना चाहिए, परंतु इस युग में आराधना का जो निर्जीव स्वरूप बचा है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप में कोई परिणाम नहीं देता है। हमें केवल काल्पनिक रूप से कोरा विश्वास करने की आज्ञा दी जाती है। हमारे सभी संतों ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि धर्म प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है, केवल विश्वास का नाम धर्म नहीं है। जीवन के हर कार्य में ईश्वरीय शक्ति काम करती है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें ईश्वरीय शक्ति काम न करती हो। धर्म का संबंध बाहरी प्रदर्शनों से बिल्कुल नहीं है। कोरे कर्मकांड, शब्द जाल और तर्कशास्त्र से उस परम सत्ता से कभी भी साक्षात्कार संभव नहीं। इस युग में निर्जीव वस्तुओं से सजीव प्राणी को उस परम चेतन सत्ता से जोड़ने का निरर्थक प्रयास करवाया जा रहा है। त्याग, वैराग्य, तप, दान, धर्म, ज्ञान, पाप, पुण्य आदि के काल्पनिक चित्र दिखाकर मानव को गुमराह और भ्रमित करने के अलावा आज कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में मानव का धर्म से विद्रोही होना न्याय संगत है। इस युग का मानव अब अंधेरे में भटकने को तैयार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया और उससे अर्जुन को जो ज्ञान मिला वही सच्चा ज्ञान है। अर्जुन ने उपदेश के बाद जो कार्य किया, जो रास्ता अपनाया, वही सही मार्ग है। भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक शक्ति की देन है। अतः विज्ञान और आध्यात्म में भेद करना भूल है। जिस समय आध्यात्मिक शक्ति का सही ज्ञान भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को हो जाएगा, तत्काल समस्या का समाधान हो जाएगा। जब वैज्ञानिकों को उस परम सत्ता की शक्ति का ज्ञान हो जाएगा तो उनका भ्रम खत्म हो जाएगा। जब इस प्रकार भौतिक विज्ञान अध्यात्म विज्ञान के अधीन कार्य करने लगेगा, पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। तो ये लेख भी उतना ही जोरदार है। अब इसको पढ़ते पढ़ते मेरे को नशा हो गया, आपको भी हो गया होगा। गुरुदेव की बात करने भर से नशा हो जाता है। मंत्र जपना तो बाद में आएगा, मंत्र तो बाद में सुनाएंगे, अभी तो इसी का नशा हो रहा है। लेकिन ये लेख भी बड़ा तगड़ा लेख है। गुरुदेव थे तो मतलब क्रिटिकल टाइप के ना, लेख उनके बड़े घनघोर टाइप की आलोचना करने वाले हैं, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले। स्ट्रिक्ट होता है ना, वो गोली खाते हैं, कड़वी गोली होती है, उसका असर जल्दी होता है। मीठी गोलियां खा खा करके उसका बुरा ही असर होता है। तो यहाँ मीठी गोली नहीं दे रहे गुरुदेव, बिल्कुल बेलाग, जिसको बेलौस बोलते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, कोई लोकाचार नहीं, सिंपल बात, नो बकवास। तो अब देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव। कृत्रिम मान्यताएं लोगों पे मढ़ी जा रही आध्यात्म के नाम पर। उसके चलते हुए आज की युवा पीढ़ी जो है ना, वो तो यही मान बैठी रहे कुछ नहीं है, कोई बकवास है। ऐसा कुछ होता है कभी? आप युवा लोगों से बात कर लो और कह दो कि गुरु जी की फोटो का ध्यान करने से योग हो जाता है और परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, तो वो बेचारे झटका सा ही खा जाते हैं और फिर अगली बार आपसे मिलते नहीं, बात नहीं करते।
लेकिन गुरुदेव उसी युवा पीढ़ी को वापस से लेके आ रहे हैं और लाएंगे, उसी युवा पीढ़ी से काम करवाएंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने उसकी बात की। तो इस युग में धर्म का जो ह्रास हुआ है, वो एक जो पाखंड चल रहा था ना, विचित्र ढंग से जो व्याख्या की गई थी धर्म की, आध्यात्मिक जीवन की, वो गले नहीं उतरने वाली व्याख्या है। अब लोगों ने तो उसको पेट से जोड़ लिया, रोजी रोटी से जोड़ लिया, इसलिए मामला गड़बड़ हो गया। अब जो निर्जीव स्वरूप बचा हुआ है, उससे तो आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि उससे कोई परिणाम मिलेगा। कल्पना करवाई जा रही है, पूरा विश्वास करने की आज्ञा दी जा रही है। विश्वास करो, विश्वास करो। गुरुदेव ने कहा है कि कल्पना करना तो शेख चिल्ली का काम है, ये तो मैं आपको कल्पनातीत सत्य से जोड़ रहा हूं। आप ये जान पाओगे कि परमात्मा क्या है और आप कौन हो। आपका मैं आपसे इंट्रोडक्शन करवाने आया हूं कि आप शरीर नहीं हो, यह आत्मा है, आत्मा अजर अमर है। तो वो अजर अमर आत्मा के दर्शन आपको हो जाए ना, आपकी अपनी आत्मा के, तो ठंड पड़ जाएगी आपके भी, सारों के पड़ जाएगी, जो आएगा उसके हो जाएगी शांति। तो इस कल्पना से उठा करके गुरुदेव ऐसा प्रैक्टिकल करवा रहे हैं जो आप खुद अनुभव करोगे, फिर उसको नकार नहीं सकते। बहुत लोग करते हैं, पहली बार देखेंगे तो बाहर से नकार देंगे, लेकिन जब उनको प्रोवोक किया जाएगा, और जो जिज्ञासु हैं वो तो तुरंत जुड़ जाएंगे, वो जिज्ञासु रहेंगे कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी बात पूछेंगे। लेकिन जो नहीं जुड़ने वाले हैं उनके साथ फिर ऐसा ही होगा। अब साधु संतों की बात, जो असली वाले साधु संत है ना, कई तो आजकल साधु संत जेलों में मिलते हैं, वो साधु संत नहीं है, साधु संत का चोला पहन के बैठे। असली साधु संतों ने क्या कहा है, धर्म प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। किसकी प्रत्यक्षानुभूति? ईश्वर की। ईश्वर कहाँ है? अंदर है, जेल में नहीं, आपके अंदर है, सहस्रार में बैठा है। कैसे पहुंचा जाए उस तक, उसका तरीका गुरुदेव ने बता दिया। कुंडलिनी जगाओ, आदेश गुरु का होगा, जागेगी आपके अंदर। आप में और गुरु में कोई अंतर नहीं है, गुरु आपके अंदर बैठा है, वही सब काम करवा रहा है, आप गुरु के अंदर बैठे हो इसलिए सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं। तो केवल विश्वास का नाम धर्म नहीं है। और गुरुदेव कहते हैं कि अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम आज ही शुरू हो जाएगा, नहीं तो मैं तो कहता हूं आप कोई दूसरा गुरु देख लो। इस बात की क्या गारंटी है कि 20 साल ये मंत्र जपेंगे तो कुंडलिनी जागेगी? है गुरु चला जिंदा रहेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? तो जो होगा आज ही होगा, अभी होगा। इसलिए मैंने कहा कि कोई खाली नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ हासिल करके जाएगा, और बिना पैसे के। एक चवन्नी खर्च नहीं करनी आपको। आपका इंटरनेट का खर्चा हो रहा है, बस वही खर्चा मानो, लेकिन जो बदलाव आपके अंदर आएगा उसकी एवज में वो इंटरनेट का खर्चा कुछ भी नहीं। हजारों लाखों रुपए की दवाइयां खाने से अच्छा है अंदर के डॉक्टर से जुड़ जाओ और वो ठीक कर दे, तो वो लाखों रुपए तो बच ही जाएंगे ना। तांत्रिकों, बोपो, बरड़ों, बोमिया वगैरह के पास जाने से अच्छा है अंदर वाले परमात्मा से जुड़ो। वो आपके अंदर की सारी तामसिक शक्तियों का नाश कर देगा, उनको मुक्ति दे देगा, आपको सतुगुणी कर देगा। आप मंत्र जाप कर पाओगे तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, बिना कहीं आए जाए। ये बात समझने की। और बिना ईश्वरीय शक्ति के कोई काम नहीं होता। जो दुष्ट लोग हैं वो भी ईश्वरीय शक्ति के सही काम कर रहे हैं, और जो भले लोग हैं वो भी ईश्वरीय शक्ति से काम कर रहे हैं। सबको अपना अपना काम बांट रखा है। अब जो अंतर है, गुरुदेव समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म का संबंध बाहरी आडंबरों से नहीं है। कर्मकांड, शब्द जाल, तर्कशास्त्र, इससे लोग कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि फलानी जगह ये होता है, ढिकाड़ी जगह ये होता है, सांस ऐसे लो और सांस नीचे छोड़ो। गुरु जी का कुछ मत करो, सिर्फ मंत्र जपो और ध्यान में बैठ जाओ, बाकी का काम मैं कर दूंगा, मेरे में गुंजाइश होगी तो काम हो जाएगा। तो उससे तो साक्षात्कार होता नहीं है। कर्मकांड से खूब लोग सुबह उठ करके जाते हैं मंदिरों में, है घर में मंदिर बना रखे हैं, उसमें लगे रहते हैं, फिर भी अंदर शांति नहीं।
ईश्वर के दर्शन नहीं होते। लोग सोचते मूर्तियों में भगवान है, चलो देख लो, उसी के दर्शन हो गए, दिन शुभ होगा। आते हैं, लौट करके रास्ते में कोई गाड़ी ठोक जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां लिए फिर रहे हैं आजकल, तो दर्शन करके आ रहे थे साहब, परमात्मा ने अपने पास ही बुला लिया। ऐसा हो रहा है ना, जबकि ये साक्षात्कार तो आपके जीते जी आपके अंदर होना था। मरने के बाद किसने परमात्मा देखा है, किसने मोक्ष पाया, कौन जानता है। तो निर्जीव वस्तुओं से, कर्मकांड से, तर्कशास्त्र से परमात्मा मिलता नहीं है। इसमें खंडन मनन की जरूरत नहीं होती। आप तो गुरु को दिल से गुरु मान लोगे ना, काम अभी से शुरू हो जाएगा, आज से शुरू हो जाएगा। और कोई त्याग, तपस्या, वैराग्य, दान, पुण्य कुछ नहीं करना। बस अर्जुन को जो कार्यक्रम समझा दिया ना कृष्ण ने, वही करो बस। उसको तो ज्ञान दे दिया था ना, वो परा विद्या थी। अब वो परा विद्या आपको मिल जाए। तो जो बातें कही गई हैं, गुरुदेव ने भी जो बात कही है, वो एक साधारण भाषा में कही भले ही है, लेकिन वो परावाणी, और परावाणी परमात्मा के आशीर्वाद से, उसके चरणों में बैठे रहने से, गुरु के चरणों में बैठे रहने से मिलती है, समझ में आती है। अब देव योग से कह दो, गुरु जी की कृपा से कह दो, मेरे समझ में आनी चालू होगी, आप में से कईयों के आनी चालू होगी, सबके आ जाएगी। जब मेरे आ सकती है, मैं तो सबसे मूर्ख टाइप का आदमी था, मेरे आ गई, आपकी भी आ जाएगी, क्या देर लगती। तो जब तक भौतिक विज्ञान अपने पिताजी आध्यात्मिक विज्ञान की शरण में वापस नहीं आएंगे, तब तक शांति स्थापित हो नहीं सकती। और जैसे वो आ जाएंगे, शांति हो जाएगी। अब बड़ी विचित्र बात है, वैज्ञानिकों के साथ एक चीज तो है कि आप उनको लॉजिकली समझा दो, प्रैक्टिकल करके दिखा दो, और सवाल जवाब कर लो, हाइपोथेसिस पूछ लो, कंफर्म या रिजेक्ट कर दो, तो वो मानने के लिए मजबूर हो जाते। जिस समय वो विज्ञान वाले मान जाएंगे ना कि हाँ, दवाइयों से एड्स ठीक नहीं होता है, आज तक नहीं हुआ, कैंसर ठीक नहीं हुआ, लेकिन कोई मैटर से ऊपर की चीज है, स्पिरिट, आत्मा, उनकी मुक्ति होते ही रोग स्वतः ठीक हो जाते। बस इतनी सी बात डॉक्टरों के समझ में आ जाए ना, मैं कह रहा हूं ये मेडिकल फील्ड तो साफ है। वैसे ही ये जो बम बनाए फिर रहे हैं जगह जगह वैज्ञानिक हैं, अब जो बेचारे ज्यादा साइंटिस्ट होते हैं ना, उनकी भी जान को खतरा ही रहता है, क्योंकि उन पे भी निगाह रखी जाती है कि यही है जो बम बम बना सकता है, इसको मारो, बम ही गिरा दो इसके ऊपर, बना ही नहीं पाए, खेल ही खत्म कर दो। ईसा मसीह ने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मरवा दिया बेचारे को, क्रूसीफाई कर दिया झूठे आरोप लगा के। अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार पिताजी खुद आ गए, ईश्वर का पुत्र था ना वो, तो पिताजी स्वयं आ गए अब की बार। और ये आना ही इस विश्व की सबसे आश्चर्यजनक घटना है कि एक निर्जीव तस्वीर का ध्यान करने मात्र से आपके अंदर की वो शक्ति जागृत हो जाएगी, जिससे आपको वो परा विद्या समझ में आनी शुरू हो जाएगी, जो 9 द्वार से ऊपर की विद्या है। और इसी पृथ्वी पे स्वर्ग उतर आएगा। अभी तो वो स्वर्ग के अधिकारी वगैरह आ रहे हैं ना, इंद्र वगैरह, पूरा स्वर्ग ही उतर आएगा। कोई मार काट की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वर्ग में आग भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवी देवता घबराए फिर रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन नहीं मानेंगे तो फिर लगानी पड़ेगी। ये भी बात गुरुदेव ने समझाई है। तो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आए, यही स्वर्ग नरक है ना, देवी देवता दानव सब अंदर है। तो दानवों का सफाया हो जाएगा तो फिर बाकी स्वर्ग ही बचेगा। उस स्वर्ग का अनुभव करने के लिए, उस मोक्ष का अनुभव करने के लिए, हालांकि मोक्ष स्वर्ग से ऊपर की चीज है, लेकिन मतलब आप मेटाफर में उसको कह सकते हो कि वो जीते जी स्वर्ग दिख सकता है। उसी को महर्षि अरविंद ने पार्थिव अमृत की संज्ञा दी। तो मेरे तो इतनी सी बात समझ में आई। 184 लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, ये सत्संग है और गुरुदेव के आदेश से ही बोला गया है। मेरी इच्छा में कुछ नहीं है और मेरी सामर्थ्य में कुछ नहीं। जो सामर्थ्य है वो इन्हीं चरणों से मिलती है और इन्हीं में समर्पित की जाती है। तो चलिए अब अपन गुरुदेव